हेलो दोस्तों, मैं विष्णु गोयल आ चुका हूँ एक नया शिकार और एक नई वीडियो के साथ, जो कि हम बनाने वाले हैं राजस्थान के ब्यावर शहर में। इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि इस शिकार को नीचे से लेकर ऊपर तक का मैं एक ही वीडियो बनाना चाहता हूँ, ताकि इसमें संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। जो इसे बनवाना चाहते हैं या फिर बनाना सीखना चाहते हैं, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है यह वीडियो। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो ये रहा हमारा गर्भगृह। तो इसकी दोस्तों लंबाई प्लस चौड़ाई एक ही है, 7 फीट बाई 7 फीट का, क्योंकि शिखर हमेशा चौकोर रहता है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये रहा हमारी एक रंगत लगा लिए दोस्तों, और ये अंदर से अंदर वही 7 फीट है, और बाहर से बाहर ये हो चुकी है लगभग 9 फीट, क्योंकि 1 फीट का जुड़ाई है। दोनों 1 फीट इधर 1 फीट उस साइड, दोनों मिलाकर 2 फीट का हाइट अपना बढ़ गया है। तो बाहर से बाहर ये हो गया है 9। इसमें हम बनाने वाले हैं एक गोल डोम, ताकि साफ सफाई में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि शिखर की हाइट 21 फीट रहती है। तो 21 फीट पूरा ऊपर तक खाली रहता है, और नीचे शिखर मंदिर का जो ऊंचाई रहता है 12 फीट, प्लस शिखर का हाइट होके 35 फीट की हाइट हो जाती है। तो उसमें साफ सफाई करने में बड़ी समस्याएं होती है, ताकि मकड़ियाँ जाले नहीं बनाएं। तो उसके लिए हम एक गोल डोम बना देंगे, जिसकी ऊंचाई 3 या 4 फीट रहेगी। तो ये हमने एक रंगत लगा लेते हैं। उसमें हमने बीच में एक बल्ली का सहारा लिया है, चारों कोने से उसका नाप किया है, और सूत पर एक गठान बांध दी है, ताकि जो नाप रहे वो सेम चलता रहे। उस गठान की मदद से हम इसमें एक गोल रद्दा लगा रहे हैं। तो ये हमारे डोम के 3 से 4 अद्दे लग चुके हैं। अब इसमें हम निकाल रहे हैं दोस्तों गलता, जिसको हम मेन दीवार जो रहेगी हमारी, जो जुड़ाई की रंगत की थी, उससे 1.5 इंच हम इस ईंट को बाहर करेंगे। अगली ईंट फिर इससे 1.5 इंच फिर बाहर आएगी, और जो तीसरे नंबर का रद्दा लगेगा वो फिर 1.5 इंच पीछे खसकती जाएगी दोस्तों। तो ये लगभग हमारा डोम आधा जुड़ चुका है, और यहाँ पर हमने एक चौक की मदद से चारों कॉर्नर पर मार्क मार लिए थे, ताकि लेवल करने में बड़ी समस्याएं आती है। ईंट को हर बार रखने में चारों कोनों पर मिलाओ, फिर लेवल नली से उसका लेवल करो, तो उसमें दिक्कत आती है। इसलिए हमने चौक की मदद से सभी जगह मार्क कर दिया है, ताकि ईंट रखो और टेप से नाप लो। जो एक जगह नाप आए वही नाप से हम सभी कॉर्नर पर ईंट रख सकें। हमारी बीच वाली कली है वो रखी है हमने 26 इंच की, और साइड वाली कलियां हैं वो रखी है 16 इंच की। चारों कॉर्नर पर वही 16 इंच की इधर रहेगी, 16 इंच की वही रहेगी, क्योंकि एक ही नाप सभी दूर रहेगा। तो लगभग ये हमारा डोम आज पूरा हो चुका है, और इसको हम करने वाले हैं बंद। तो बंद करने के लिए हम शटरिंग का करते हैं एक नया जुगाड़। तो ये हमने एक ले लिया है टब, और इसमें हम बीच में करने वाले हैं एक होल, ताकि इसमें फैन बॉक्स का जो बॉक्स रहता है उसे हम लगा सके, ताकि उसमें घंटे भी लगा सकते हो, या फिर कोई जो आपकी मर्जी हो वो लगा सकते हो। लाइट के झूमर भी आते हैं, कोई झूमर भी लगा सकता है। जो मंदिर की फैसिलिटी हो उसके हिसाब से इसका उपयोग कर सकता है। तो इसकी शटरिंग के लिए हम इसे रोकने के लिए इसमें कुछ छेद करेंगे। उसमें सेंटिंग जो वायर रहते हैं कुछ इस प्रकार से हम उसमें निकाल लेंगे, और इसको चलिए अब हम आगे अंदर डालते हैं, और इसकी सेंटिंग किस प्रकार से होती है वो आपको वीडियो में मिलती रहेगी।
तो ये हो चुकी है हमारी 6 फीट की हाइट दोस्तों। एक गलता हमने 3 फीट पे दिया है, दूसरा गलता फिर 3 फीट पे दिया है। तो जो सीकर आपने फर्स्ट टाइम वीडियो चालू हुआ था तब आपने एक फ़ोटो देखा था, वही फ़ोटो के हिसाब से उसमें भी गलते थे, वही गलते हम इसमें बनाने वाले हैं। तो चलिए, हमारी हाइट तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बनाने वाले हैं सरिये की जाल, जो कि 6 फीट की हाइट के बाद हम उसके ऊपर रखेंगे। तो सबसे पहले हम सूत से एक मार्क लगा लेते हैं, फिर हम इसका करते हैं गुनिया। तो गुनिया तो दोस्तों सभी लगभग सीख ही चुके हैं, और जिसको नहीं याद है उनको हम बता दें दोस्तों कि इसमें 3 फीट नाप लो एक तरफ और दूसरे कॉर्नर पर 4 फीट नाप लो और उसका क्रॉस लगा दो तो गुनिया अपने आप हो जाता है। तो इसमें हम 30 इंच ले रहे हैं क्योंकि जगह कम है यहाँ छत पर। 30 बाई 40 और क्रॉस में हम नापने वाले हैं ये 50 इंच। तो अपने आप यहाँ गुनिया का कॉर्नर आ जाएगा। ये हम यहाँ पर मार्क लगा लेते हैं और उसी कॉर्नर पर भी यही नाप कर देते हैं एक बार। तो हमारे तीनों निशान एक ही नाप में गुनिया में आ जाएंगे और उस पर हम तीनों निशान को सूत की मदद से मिला लेंगे। तो ये हमारा लगभग पूरा गुनिया हो चुका है। अब इसमें हम मार्क लगाने वाले हैं, क्योंकि सरिये जहाँ जहाँ बांधेंगे हम उस पर मार्क लगा लेते हैं पहले ही नीचे। तो खड़े जो सरिये रहेंगे हमारे 20-20 इंच पर, क्योंकि यहाँ पर 9 इंच का ईंट है, कोई जगह किसी जगह 8 इंच का भी ईंट आता है। तो वो थोड़ा वहाँ पर मार्क समझ ले कि ईंट के बाद एक सरिया, फिर उसके ऊपर ईंट और फिर सरिया आ जाए, तो वो नाप हमेशा कर ले। अगर नाप ये गलत हो जाएगा तो ईंटें फिर ऊपर जोड़ने में सही से नहीं बैठ पाती, तो ईंट को काटना पड़ता है। तो पहले ही उसका नाप, आप जैसा जाल बना रहे हो, आपके यहाँ जैसी ईंट है उसके हिसाब से आप सरिये का नाप कर सकते हो। और इस साइड दोस्तों हम 8-8 इंच पर 10-10 इंच पर मार्क लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 इंच का ईंट है। 4 + 4 8 हो जाता है और 10-10 mm माल आ जाता है। तो यही नाप हम सभी जगह लगा लेते हैं। तो ये हमने मार्क लगा लिए हैं और इसके टॉप का जो मुंह है उसके लिए दोस्तों हमने 32 इंच रखा है और 1.5 इंच मिलाकर जुड़ाई होगी तो बाहर से बाहर वो हो जाएगा 35 इंच का, जहाँ पर जो कलश जो गजरा रहेगा वो हमारा बनेगा। और सीकर की गोलाई के लिए दोस्तों हम इसमें जो 32 इंच का जो हमने मार्क वहाँ लगाया था वहाँ से एक सरिया हम रखेंगे और नीचे ही उसकी जो गोलाई हम देना चाहते हैं सीकर की जितनी गोलाई देंगे उसे खींचकर पैरों की मदद से उसे रोक कर वहाँ पर एक मार्क हम लगा रहे हैं। तो दोस्तों लगाने के बाद जो सेंटर का एक सूत सेंटर में लगाया था हमने, उससे जो नाप इस साइड आया था वही नाप हमने उस साइड रखकर उसी मार्क पर सरिया लगाकर कुछ इस प्रकार से उसका भी राउंड हमने लगा दिया है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी जाल बनेगी। तो वीडियो में हम जाल किस प्रकार से बनाते हैं देखते रहना दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से हमने ये जाल बना ली है और इसको हम कर रहे हैं वेल्डिंग, क्योंकि वेल्डिंग करने से जाल का क्या रहता है कि सांउल करने में बहुत ही अच्छा रहता है और उसका गुनिया में जो आकार रहता है वो आकार बिगड़ता नहीं।
तो ये हमने इस जाल को यहाँ ऊपर इस पर रख दिया है और इसमें एक सरिया जो 8 mm रहता है, आप 14 mm भी यूज़ करते हो, उसकी एक रिंग बनाएंगे ताकि जो शिखर की मजबूती रहे वो बहुत ही बढ़िया रहे। ये देखो इस प्रकार से हमने इस पर बीच में जो नाप था वहाँ पर हमने 10 mm का सरिया नहीं बांधा था, वो हम एक रिंग का आकार दे रहे हैं इस पर ताकि शिखर मजबूत रहे। मान लो कभी भूकंप के जो झटके आते हैं वो भी ये शिखर झेल सकता है, उसके लिए ये रिंग बहुत ही फायदेमंद रहती है। तो ये हमने कुछ सरिये इस प्रकार से बांध दिए हैं। बाकी की प्रोसेस भी इसी वीडियो में आपको आगे की जानकारी भी मिलती रहेगी। तो कुछ इस प्रकार से हम इस पर जुड़ाई कर रहे हैं। अगर आपको जाल नीचे समझ में नहीं आया तो यहाँ से आसानी से समझ सकोगे कि 1 ईंट लगी है, इसके ऊपर हमारा फिर सरिया आ चुका है। अगली ईंट भी इसी प्रकार से पूरे जाल पर जुड़ाई होती रहेगी। और इस पर जो कली हम निकाल रहे हैं उसके लिए हमने यहाँ का रिंग बनाई है और यही रिंग हम दोस्तों एक सेंटर में ही लगाएंगे और ऊपर जितना कली आपको रखना है और जितना ऊंचाई पर रखना है वहाँ पर भी लास्ट में एक रिंग बनाकर लगा दें। कली की जो गोलाई है या फिर जो उसका आकार हम देना चाहते हैं वो अपने आप आ जाए। और ये हमने एक फर्मे की मदद से 4 मेहराबें बना दी। ये रहा हमारा फर्मा, इसकी मदद ली हमने और चारों मेहराब एक जैसी बना दी है। और ये कहाँ लगेगी इसका वीडियो भी आपको जल्दी ही मिलेगा। तो हमारे YouTube चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो इस शिखर की जुड़ाई इस प्रकार से हो रही है, आप यहाँ से भी समझ सकते हो। तो ये हमारे दूसरे दिन का वर्क है। यहाँ पर हमने पेड़ को बांध चुके हैं, पेड़ भी कह सकते हो, मचान भी कह सकते हैं, पालक भी कह सकते हैं, सब जगह अलग अलग इसका नाम है। तो हम इसकी अब कर रहे हैं सांवल। सांवल करने के लिए दोस्तों जो नाप इस कोने पर आ रहा है वही नाप उस कॉर्नर पर भी आना चाहिए। और यदि नहीं आए तो एक सेंटिंग वायर की मदद से इस जाल को हम सांवल में करेंगे। तो एक कॉर्नर पर हमने अभी आपको दिखाया, दूसरे कॉर्नर पे हम फिर आ चुके हैं, वही नाप यहाँ भी देखते हैं। अगर दोस्तों नाप गलत आए तो उसके लिए क्या करना है ये भी हम अभी बताने वाले हैं। ये देखिए उस तरह दोस्तों 15.2 आया था, इधर 16 इंच आया है। तो उसके लिए हमने एक सेंटिंग वायर को नीचे उधर बांध दिया है और इधर से सांवल में आउट था, इसलिए इसमें खींच कर इस तरह से बांध दिया है और टेप से नाप किया है। फिर वही बराबर जो नाप उधर था वही नाप इधर आया। तो ऐसे ही चारों कॉर्नर पर सांवल आप चेक कर लेना और उसके बाद फिर से उसके ऊपर जुड़ाई शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर बनेगा दोस्तों राम झरोखा। पिछले वीडियो में पीछे आपने देखा था हम मेहराब नीचे बना रहे थे, वो मेहराब दोस्तों यहाँ पर लगेगी। चारों कॉर्नर पर 4 राम झरोखे बनेंगे इस मंदिर पर। तो उसके लिए हमने ये रेडीमेड VVC का उपयोग कर रहे हैं। इनमें एक सरिया डालकर दोस्तों सांवल में खड़ा कर दिया है और ये दोस्तों यहाँ पर पीछे इसकी गेप हम बंद करेंगे और यहाँ पर अब लगाएंगे हम मेहराब। तो ये हमारे चारों राम झरोखे पूरे कंप्लीट हो गए दोस्तों। इनकी अब छत डालना बाकी है, वो आपको अगले वीडियो में मिलेगी। और आज हम इसका टॉप जो रहता है उसे बंद करने वाले हैं और उसको कैसे करते हैं वो भी आपको यही वीडियो में मिलेगी। और ये साइड में दोस्तों हमने कुछ स्टेप चढ़ने के लिए रखी हैं। तो ये दोस्तों हम इसका टॉप बंद कर रहे हैं और इसको किस तरह से बंद कर रहे हैं उसके लिए दोस्तों हम इसमें ईंट का उपयोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये शिखर अंदर से अब पैक हो चुका है और इसमें यदि हम पट्टियाँ लगाएंगे या फिर सेंटिंग के जो तरापे रहते हैं वो लगाएंगे तो उसको निकाल नहीं पाएंगे। तो उसके लिए विकल्प है दोस्तों के
इन ईंटों को दोस्तों लगाकर कुछ इस प्रकार से लगाना है दोस्तों, सरिये की मदद लेकर। तो ये हमारा ईंटों का सेंटिंग लग चुका है और इस पर हम दोस्तों अब सरिये की बंधाई होगी। कुछ इस प्रकार से ये सरिये की बंधाई हो चुकी है। और ये दोस्तों यहाँ पर जो गजरा रहता है, कलश जिसे कहते हैं, वो बनेगा। तो इसको बिल्कुल दोस्तों सेंटर में रखा है, चारों कॉर्नर से इसका नाप करके रखा है। और इसको दोस्तों सांवल में खड़ा करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि गजरा इसी से बनता है और वो आउट ना हो, इसके लिए सांवल करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो ये हमारा कंक्रीट माल हो चुका है और इस पर अब हम करेंगे कल से दोस्तों कलश की तैयारी हो चुकी है। अब कलश बनाएंगे इस पर और उनके सभी के दोस्तों वीडियो आपको अलग अलग पार्ट में अलग अलग डिज़ाइन के मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें।